हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने 13 लेक्चर रे ऑप्टिक्स पर स्टडी कर लिए हैं। आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 की। तो देखते हैं आज अपन 14 लेक्चर के अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। पहला अपन टॉपिक स्टडी करेंगे आज थिन लेंस फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में अपने स्टडी किया था लेंस मेकर फॉर्मूला, उसी का यूज करते हुए या उसी काम में लेते हुए अपन क्या बनाएंगे, आप थिन लेंस फॉर्मूला बनाएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की इमेज कितनी मैग्नीफाइड होगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। उसके बाद अपन स्टडी करेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूवी, यूएफ और वीएफ की फॉर्म में। मतलब जो एम निकालेंगे अपन वो उसको यूएफ में कन्वर्ट कर देंगे या ओनली वीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। एक टर्म क्या कर देंगे, हटा देंगे वहां से। क्लियर दैट। थर्ड अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की मिस्टर टोड के साथ, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, थिन फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। ये होता क्या है? थिन लेंस फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है थिन लेंस फॉर्मूला। इसको अपने डिराइव करना है। जैसे अपन ने बहुत पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, बस वहां इसमें क्या था, प्लस था। सेम प्रोसेस होगा, बस जहां अपन ने मिरर लगाया था वहां अपन क्या लगाएंगे, अब लेंस यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो बोथ लेंस के लिए हो सकता है, कॉनकेव लेंस के लिए भी पॉसिबल है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी पॉसिबल है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला डिराइव होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक थिन लेंस फॉर्मूला। एक बात और बता दूं आपको, थिन लेंस फॉर्मूला जो है वो यूज होता है यू, वी और एफ में रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। वेयर यू क्या होता है आपका, यू इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज ए फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये मान लिया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले लिया अपन एक थिन लेंस। यहां पर हमेशा थिन लेंस ही काम में लेंगे। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था ब्रॉड लेंस या मोटे लेंस काम में नहीं लेंगे। क्लियर दैट। दूसरी चीज, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्या मान लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट मैंने कहां प्लेस किया, मान लिया ये इसका फोकस पॉइंट, कौन सा, फर्स्ट फोकस, और ये इसका मैंने मान लिया सेंटर, सेकंड सेंटर। इसका एक फोकस मैंने ये मान लिया और सेकंड फोकस ये मान लिया और सेकंड सेंटर पॉइंट ये मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखना है इसके अंदर थिन लेंस फॉर्मूले में, जो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात क्या है कि आपका जो लेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थिन लेंस होना चाहिए। मोटा लेंस काम में नहीं ले सकेंगे अपन। दूसरी बात, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट काम में नहीं लेना है। जो लेंस अपन काम में लेंगे वो लेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा लेंस अपन काम में नहीं लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप पहले से जानते हैं, जो रे होनी चाहिए वो प्रेक्सियल होनी चाहिए। क्लियर दैट। प्रेक्सियल रे मतलब कि जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी, स्मॉल बनाएगी। बड़े एंगल के लिए अपन रे ऑप्टिक्स में कोई डिफाइन यहां पे नहीं करेंगे। क्लियर दैट। तो अपन डायग्राम पूरा करते हैं। एक इंसिडेंट रे, ये गुजार दी मैंने बिल्कुल पैरेलल, और आप जानते हो जो रे पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी, जी हां, फोकस से पास होगी। तो फोकस से मैंने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे मैंने कहां से ले ली, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर ओ से मैंने क्या कर दिया, एक रे गुजार दी है। चलिए गुजार देते हैं इसको आगे बढ़ाया तो यहां पे अपने को क्या मिल गई, एक इमेज मिल गई। क्या मिल गई, इमेज फॉर्म हो चुकी है अपने पास। इमेज को नाम दे दिया अपन ने ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट की लेंथ ए बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम, ये ओ है, ये आप जानते हो, ये रे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सबको समझ में आ गया है। सॉल्यूशन करना है।
क्या करना है आपको रिलेशन निकालना है यू वी और एफ पे, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो अपना पुराना मेथड, कोई भी दो ट्राइंगल लेंगे उसको सिमिलर प्रूव करेंगे, क्लियर दैट। तो मैंने ट्राइंगल पहले ले लिया अकॉर्डिंग टू फिगर। अकॉर्डिंग टू फिगर बात करें, दो ट्राइंगल काम में ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। आर सिमिलर, और यदि ये सिमिलर होंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, इनकी साइड्स का रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन क्या होगा, ए बी, इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा इनकी साइड के रेशियो के, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल और अज्यूम कर लेते हैं, कौन सा, एम ओ एफ और ये ए डैश बी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। तो क्या होगा, इनकी रेशियो का, इनकी साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो क्या लिखूं मैं, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू, यहां क्या लिखूं मैं, बी डैश एफ अपॉन में ओ एफ। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखेंगे एम ओ किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर है, क्योंकि रे क्या थी, पैरेलल थी। दो पैरेलल रे के बीच जो हाइट होगी हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो यहां पे क्या होगा, सिंस एम ओ बराबर क्या है, ए बी के, सो ए डैश बी डैश बराबर होगा अपॉन ए बी, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। इक्वेशन नंबर 3, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा आपको, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में, और यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। अब इसी क्या चाहिए अपन को, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, डायग्राम से। तो वैल्यू लिख रहा हूं, देखो यहां से ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या काम में लेते हो आप, यू। यू कौन सा, यदि साइन कन्वेंशन की बात करें तो यू कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, अगेंस्ट द रे है। यहां से ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी, एफ। एफ क्या होगी, पॉजिटिव। और ये इमेज डिस्टेंस क्या लेते हो आप, वी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट बी डैश एफ, देखो पहले बात करते हैं बी डैश ओ की। तो बी डैश ओ कितना दिया गया आपको, वी दिया गया। चलो बीओ कितना है अभी, बीओ माइनस का यू। बी डैश एफ कुछ भी नहीं है, तो निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बी डैश एफ को कह सकता हूं मैं, बी डैश ओ माइनस का ओ एफ लिख सकता हूं क्या, बी डैश एफ कह सकता हूं बी डैश ओ माइनस का ओ एफ, बी डैश ओ माइनस का ओ एफ। और ओ एफ कितना है, ओ एफ गिवन ऑलरेडी, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बी डैश ओ की वैल्यू मैं लिख देता हूं वी अपॉन में माइनस का यू। बी डैश ओ की वैल्यू है वी, ओ एफ की वैल्यू एफ अपॉन में ओ एफ। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपको, वी एफ इज इक्वल टू
माइनस का यूवी प्लस का यूएफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यूवीएफ। देखो जो चीज अपने बन रहा है, जो टर्म अपने चाहिए थी वो कंटिन्यू बनती हुई आ रही है। देखेंगे यूवीएफ से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा 1/u बचा। यहां क्या बचेगा माइनस का 1/f। यहां क्या बचा प्लस का 1/v। ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करेंगे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फिर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बचेगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे साथ में, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज ए थिन लेंस फॉर्मूला जो क्या डिफाइन करता है अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u v और f के अंदर रिलेशन को डिफाइन करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। फटाफट इसको उतार लीजिए। उतार लिया होगा सभी ने, मिटा देता हूं इसको मैं। चलिए इस फॉर्मूले को रख लेते हैं, एक बार आगे मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था याद होगा आपको? यस, लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या लेके चलेंगे अब? लीनियर मैग्निफिकेशन। सेकंड पॉइंट, आज का सेकंड पॉइंट क्या आपका? लीनियर मैग्निफिकेशन। एम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन स्मॉल एम से। और ये होता क्या है? जो अपने मिरर में पढ़ा था वही चीज यहां है, कोई अंतर नहीं है। क्या होता है मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज क्या काम में ले लें अपन? h1 ले लें, और हाइट ऑफ इमेज क्या काम में ले लें? h2। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या में ले ली अपने h1 और इमेज की हाइट क्या में ले ली? h2। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या लेंगे इसको? पॉजिटिव। ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसको क्या लेंगे अपन? नेगेटिव। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। कौन सा? माइनस का। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टर्म अपन इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, मतलब v और u की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लास्ट टॉपिक में अपन ने डिराइव किया था इन दो ट्राइंगल से। कौन कौन ट्राइंगल लिए थे? ए बी ओ लिया था और ए डैश बी डैश ओ लिया था। वो अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान देंगे उस टॉपिक के अंदर अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी, वो क्या थी? चलो दोबारा लिख लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल कहां से लेंगे अपन? ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ से। इन दोनों ट्राइंगल से लेंगे अपन। तो वो क्या थी अपने पास इक्वेशन? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या था अपने पास? बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। यही था। तो देखना ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश माइनस का h2, ए बी क्या है? h1, बी डैश ओ क्या है अपने पास? बी डैश ओ अपने पास v, और बी ओ क्या है अपने पास? माइनस का u। माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू बची क्या अपने पास? तो इसको बैठा लेते हैं एक बार। वैल्यू क्या बची अपने पास? h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। h2 अपॉन h1 क्या बचा अपने पास? v अपॉन में u। तो m क्या आ गया अपने पास? m बराबर h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन में u। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर आ गया अपने पास? m के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ये m के इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? नो डाउट। थर्ड टॉपिक अपना क्या था?
थर्ड टॉपिक अपना क्या था, इसको मिटा दूं मैं, वीडियो को से उतार लीजिए फटाफट। थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं अब। वो क्या था, मैग्निफिकेशन। आज तीसरा टॉपिक क्या था, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कौन कौन सी, एक तो यूएफ और वीएफ। इस एम को अपने को डिफाइन करना है यूएफ की फॉर्म में और वीएफ की फॉर्म में। ये सॉरी प्लस ही लेंगे अपन काम में, ठीक है, एस्ट्रोकोन H1 ही काम में लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला बाई थिन लेंस फॉर्मूला। देखो अपने को बनाना क्या है, एम बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है, यूएफ या वीएफ की फॉर्म के अंदर। तो क्या में क्या लेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला काम है, क्योंकि दोनों चीज इसमें मिलती है अपने को। तो क्या था, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u, यही था क्या, 1/v माइनस का 1/u। किसमें पहले चेंज करना अपने को, फर्स्ट चीज मैंने ले ली इसके अंदर, इन यूएफ, यूएफ की फॉर्म में चेंज करें। तो जिस फॉर्म में चेंज करना है उसको उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड के अंदर u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा मेरे को, u/f इजिकल टू u/v माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो u/f प्लस का 1 इजिकल टू u/v, 1 ट्रांसफर हो गया, प्लस का हो गया, क्या बचा, u प्लस एफ अपॉन में एफ इजिकल टू u अपॉन में v। बट अपन जानते हैं अपन चाहिए क्या, m चाहिए। m क्या होता है, v अपॉन u, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। नाउ m इजिकल टू v अपॉन में u इजिकल टू f अपॉन में u प्लस f। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपकी क्या कह रही है, किसमें कन्वर्ट करना है, इन वीएफ की फॉर्म में। तो कैसे करें, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, उसको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड v से। तो v से कर रहा हूं, देखना मैं, फ्रॉम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v टू इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा अपने को, v अपॉन एफ इजिकल टू 1 माइनस का v अपॉन u। कोई दिक्कत नहीं है, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो और साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस v अपॉन एफ इजिकल टू v अपॉन u, क्योंकि डायरेक्ट अपने पास m बच जाएगा। सोल्यूशन क्या बचेगा, f माइनस का v अपॉन में f इजिकल टू v अपॉन u। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या चाहिए, m चाहिए, तो ये m है ऑलरेडी। नाउ m बराबर v अपॉन u इजिकल टू f माइनस का v अपॉन में f। अपने पास m के दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो क्या होता है f अपॉन u प्लस f, एक क्या होता है f माइनस का v अपॉन में f। इज दैट क्लियर। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपका 2 मिनट या 4 मिनट में सोल्व होने वाला था वो लगभग 30 सेकंड में सोल्व हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट की। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, पहली बात जो मैंने आपको बताया था, जो थिन लेंस फॉर्मूला है, कौन सा, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। ये फॉर्मूला दोनों लेंसों के लिए इक्वली लागू होता है, चाहे वो लेंस कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे रियल इमेज बन रही हो चाहे वर्चुअल इमेज बन रही हो। इज दैट क्लियर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन अपने बात की थी, m आया था अपने पास। यदि m का मोड की ग्रेटर देन वैल्यू 1 है
एक से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, मोड m की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा, मैग्नीफाइड। इमेज बड़ी मिलेगी आपको, इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। और यदि ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, फिर आपके लिख लेता हूं आपके लिए मैं। दूसरी बात अपन बात करें थी, m की वैल्यू क्या आ रही है, मोड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, तो इमेज क्या मिलेगी आपको, डिमिनिश्ड मिलेगी। इमेज क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। और यदि इसी की वैल्यू अपने पास 1 के इक्विवेलेंट आ रही है, तो इमेज क्या मिलेगी, सेम साइज मिलेगी ऑब्जेक्ट की, सेम एज ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि यदि m पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव, या v मतलब इमेज डिस्टेंस v इज नेगेटिव, तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होगी और काल्पनिक होगी। ठीक है, इसी का फोर्थ पॉइंट कि यदि m इज क्या है, नेगेटिव, और v क्या है, v इज पॉजिटिव, देन इमेज क्या होगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है, सारी बात समझ में आ गई। अब अपन लास्ट में चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो आपके एनसीईआरटी में बेस्ट होंगी और बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। उसके लिए अपन बुलाते हैं मिस्टर टोड को। अब अपन लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मिस्टर टोड की सहायता से। तो देखेंगे, पहली प्रॉब्लम आपको दी गई है, एक कोई नीडल है, आपको प्रॉब्लम दी गई है, एक नीडल है जो यहां रखी हुई है। ठीक है, एक नीडल है जो आपको यहां रखी हुई है, और उस यहां पे कोई ना कोई लेंस है, अपने को पता नहीं कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, यहां एक लेंस रखा हुआ है। लेंसेस की डिस्टेंस आपको दी गई है 45 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर दी गई है। स्क्रीन रखी हुई है जहां पे इसकी इमेज बन रही है, वो डिस्टेंस आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई आपको u, इमेज डिस्टेंस दी गई आपको ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या गया है इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट बताइए। मतलब आपसे h1 दिया गया है और h2 पूछा है। एक बात तो ये पूछ रहा है, आपको ये दिया गया है u, ये दिया गया आपको v, तो आपसे पूछा गया फोकल लेंथ क्या होगी। दूसरी बात आपसे पूछी भैया लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, नेचर ऑफ द लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव लेंस है। तो शुरू करते हैं, आपको पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं अपन, उसका सॉल्यूशन देंगे अपन। हियर आपको u दिया गया, u क्या लेते हैं, नेगेटिव ऑलवेज, माइनस का 45 सेंटीमीटर। v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का 90 सेंटीमीटर। देन नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, बार बार मिरर याद आ रहा है, लेंस फॉर्मूला, क्योंकि दोनों सेम फॉर्मूले थे ना। क्या होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u। f है नहीं, v है, v कितना है 90 है, u कितना है अपने पास 45। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा अपने को यहाँ पे 90, 1 u विल माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 टाइम जाएगा, मतलब 3/90 किसके बराबर है 1/f के। तो f इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3×3 मतलब 30 आएगा, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी आई
पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वैल्यू एफ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होती है? यस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस है। सिंस हियर एफ इज पॉजिटिव, सो लेंस इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लिख दो या कॉन्वेक्स लिख दो, एक ही बात है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है आपसे? आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, हाइट ऑफ इमेज पूछी है। नाउ तो क्या लेके चलेंगे? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। नाउ एम बराबर क्या होता है अपने पास? v अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, यही होता है। v की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 90। u की वैल्यू माइनस का 45, S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, H1 की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल करेंगे। 5 9 जा 45, 9 1 जा 1 10। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अपने पास? माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आई? माइनस का 10 सेंटीमीटर। S2 क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब इमेज कहां बनेगी? प्रिंसिपल से नीचे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? फटाफट उतार लीजिए। इसकी जो क्वेश्चंस है वो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आराम से। आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं लेके, इसको मिटा रहा हूं। सेकंड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहती है आपको? कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर ने क्या कर रखा है? ये मान लिया ऑब्जेक्ट है आपका, इस पर आपने लाइट डाली हुई है, ठीक है? लाइट डाल रहे हैं तो ये चमक रहा है, ठीक है? ये क्या है? चमक रहा है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है? एक चीज आपको दी गई है कि इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दी गई है, लेंस से नहीं दी गई है। बीच में कोई ना कोई लेंस रखा हुआ है, पता नहीं कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, आई डोंट नो, अपने को पता करना है। क्लियर दैट? ये बात पूछा आपसे। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि यदि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्वाइस बनती है, इमेज जो बन रही है क्या बन रही है? ट्वाइस बन रही है ऑब्जेक्ट की, तो आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है? एक आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ, तो दूसरे आपको फाइंड आउट करना है लेंस कौन सा बनेगा, नेचर ऑफ द लेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन बता देता हूं दोबारा, सुन लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन देगी आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? इल्यूमिनेटेड है, चमक रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट और इमेज स्क्रीन की डिस्टेंस आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर। स्क्रीन वहां जहां पर इमेज फॉर्म्ड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दी गई आपको 90 सेंटीमीटर। बीच में कहीं ना कोई लेंस रखा हुआ है जो क्या बना रहा है? इमेज फॉर्म्ड कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, पर पता नहीं कौन सा लेंस है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। एक बात और बोल रहा है कि ये जो इमेज बन रही है वो ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट की दुगुना हाइट की बन रही है, तो उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो सोल्व करते हैं, चलिए इसको। पहले मान लेते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं? x मान लिया। इसको सोल्व करने क्या मान लिया अपन ने कि ये जो डिस्टेंस है अपनी वो कितनी है? x है। x किसको कौन सा लगेगा? माइनस का लेंगे, तो ये कितनी बच जाएगी? यहां से डिस्टेंस v कितना बचा है अपने पास? 90 माइनस x। ये क्या बनेगा? u। ये क्या बनेगा अपने पास? v। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे चलते हैं। लेट पहले एक बात और बता देते हैं, देखेंगे इमेज कहां बन रही है? बाद में बन रही है। और इमेज क्या बनानी है आपको? रियल बनानी है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। रियल इमेज कौन बनाता है?
कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कन्वर्जिंग लेंस बनाता है। तो यहाँ पे लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। सिंस इमेज, पहले लेते हैं बात है अपन, इमेज इज रियल, सो लेंस is convex, lens must be convex, lens must be convex, कोई दिक्कत नहीं है। लेट, अब लेट कर रहे हैं अपन, लेट डिस्टेंस, या लेट लिख दो, लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? u इज इक्वल टू माइनस का x, u इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? माइनस का x, एंड इमेज डिस्टेंस, देन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, वो क्या मिलेगा अपने को? 90 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया गया आपको? ट्वाइस दिया गया, इमेज ट्वाइस दी, मतलब मैग्निफिकेशन आपको ट्वाइस दिया गया है। एंड गिवन, क्या गिवन आपको? m इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस क्यों लगाया भी अपन ने? क्योंकि इमेज क्या बन रही है? रियल बन रही है। इमेज रियल होगी तो m क्या आता है अपने? माइनस का आता है। और अपन जानते हैं m की वैल्यू क्या होती है अपने पास? v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। v की वैल्यू पास ऑलरेडी है, कितनी है? 90 माइनस x, u की वैल्यू माइनस का x माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। x 30 मतलब u 30, दैट मीन्स u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू 60, 90 बाई 60 क्या बच जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना आपको? फोकल लेंथ निकालनी है। नाउ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, इसे निकालेंगे फोकल लेंथ। क्या मिलेगा अपने को? 1 अपॉन एफ अपने को फाइंड आउट करना है, और 1 अपॉन वी कितना दिया गया आपको? 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन 30। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60, क्या बचेगा? 1 प्लस यहां आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 60, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 20, रेसिप्रोकल लेंगे तो एफ बराबर क्या बचेगा अपने पास? 20 सेंटीमीटर। अपन यहां से पता लगा सकते हैं कि एफ क्या आ रहा है अपने पास? पॉजिटिव आ रहा है, तो लेंस क्या होगा? हमेशा कॉन्वेक्स ही होगा। जरूरी नहीं अपन पहले लिखें, इस बात को अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? सब समझ में आ गया आपको? यह था अपना आज का लेक्चर नंबर 14। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे टॉपिक्स की, 2 या 2 से लेंस को जोड़ेंगे, उसके बाद आपकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद अपन बात करेंगे प्रिज्म की। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।